हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं F4 की के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि F4 की का क्या यूज़ है, इससे कौन सा वाउचर ओपन होता है, इससे कौन सी एंट्री होती है और रियल लाइफ में इसका क्या यूज़ है। दोस्तों टैली में F4 की का यूज़ कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करने के लिए होता है, जिसमें हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? तो जैसे ही हम कैश बैंक में जमा करवाते हैं या फिर बैंक से कैश विड्रॉ करवाते हैं या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे करवाते हैं, उस एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए हमें कॉन्ट्रा वाउचर की जरूरत होती है। तो दोस्तों गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद हम वाउचर्स में जाएंगे और डायरेक्ट F4 प्रेस करेंगे तो हमारे पास कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। अब हम इसमें एंट्री कैसे करेंगे? चलिए हम तीनों ही केस पे एक एक एग्जांपल कर लेते हैं। कैश को बैंक में जमा करवाएंगे तो एंट्री कैसे करेंगे? कैश बैंक में जमा करवाने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ आएगा बैंक वन अकाउंट डेबिट टू कैश 10 लाख रुपए। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ हम अपनी डिटेल्स डाल देंगे, वाउचर नंबर वगैरह जो भी बैंक हमें रिसीट देता है। उसके बाद एंटर करेंगे, डिनोमिनेशंस डाल देंगे, एंटर करेंगे, नरेशन डालेंगे और एंटर करेंगे, हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद सपोज करते हैं कि हमने बैंक से कैश निकलवाया है 2 लाख रुपए। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे? बैंक से कैश निकलवाने की एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो सबसे पहले कैश डेबिट टू बैंक वन 2 लाख रुपए, एंटर करेंगे। जिस चेक के थ्रू हमने कैश विड्रॉ किया है उसकी सारी डिटेल डाल देंगे, एंटर करेंगे और नरेशन डाल के एंट्री सेव कर देंगे। अब आता है तीसरा केस। एक बैंक से दूसरे बैंक में हम पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? उसके लिए एंट्री होगी बैंक टू अकाउंट डेबिट टू बैंक वन। हमने बैंक वन से बैंक टू में पैसे ट्रांसफर करे हैं, तो चलिए देखते हैं। बैंक टू डेबिट टू बैंक वन 5 लाख रुपए, एंटर करेंगे। जिस चेक के थ्रू हमने एंट्री करी है उसकी सारी डिटेल्स डाल देंगे, एंटर करेंगे, नरेशन डालेंगे और सेव कर देंगे। तो ये हो गई हमारी कॉन्ट्रा एंट्रीज। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।